माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में चित्रकला से संबंधित प्रश्नों को पढ़ेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो इसमें हम लोग 3 पार्ट पढ़े थे 20-20 प्रश्नों का। आज हम लोग कला का चौथा पार्ट पढ़ने वाले हैं। तो आइए देखते हैं, हम लोग स्टार्ट करें वीडियो को। इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ठंडे रंग कौन से होते हैं। ठंडे रंग के बारे में आप लोग जान चुके हैं कि जो रंग जो हमारी आँखों को शीतलता प्रदान करते हैं वो ठंडे रंग होते हैं। इनकी पहचान आप कैसे कर पाएंगे? नीले और हरे से। ठीक है, जिन रंगों में नीले या हरे रंग का समावेश हो वो होता है ठंडा रंग। तो इसमें हरा नीला, ये पहला ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नीला हरा रंगों का समावेश ही ठंडा रंग आता है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। इसे गोला लगा देंगे। बाकी लाल पीला में तो हरा होगा नहीं, नीला लाल में तो हरा नहीं है, इसमें भी हरा नहीं, तो ठंडा रंग पहला होगा। अगला देखेंगे, नेत्र दशा के अंतर्गत दूर की वस्तुएं कैसी नजर आती हैं। आपको पता होगा कि जब आप दूर देखते हैं तो दूर की वस्तुएं अक्सर छोटी दिखती हैं, ठीक है, और पास की वस्तुएं अक्सर बड़ी दिखती हैं। तो इसमें कह रहा है कि दूर की वस्तुएं आपको कैसी नजर आएंगी? छोटी, बड़ी, बराबर, बहुत ही बड़ा। तो दूर की वस्तुएं छोटी दिखाई देती हैं और जितने ही पास आएंगी वो वस्तुएं उतनी ही बड़ी दिखाई देती हैं। ठीक है, तो दूर पूछा है तो छोटी लगाएंगे। अगला है, स्मृति चित्रण के अनुसार वस्तुओं का आकार होता है, ठीक है, आयताकार, बेलनाकार, वृत्ताकार, ये सभी। तो वस्तुओं का आकार सभी प्रकार का होगा। आयताकार में किताब आ जाएगा, बेलनाकार सिलेंडर है, वृत्ताकार गेंद है। ठीक है, तो वस्तुएं जो हैं सभी प्रकार की होते हैं, तो ये सभी हो जाएंगी। अगला है, निम्न में से कौन सा बेलनाकार आकृति का चित्रण है? माचिस, पुस्तक, सिलेंडर, अमरूद। ठीक है, बेलनाकार पूछा है चूंकि माचिस जो है आपका घनाभ के आकार का होता है, पुस्तक भी उसी तरह का, सिलेंडर आपका बेलन जैसा होता है, ठीक है, अमरूद गोल होता है। तो आपका जो है सिलेंडर यहाँ पे बेलनाकार होगा, ऑप्शन नंबर 7। अगला है, निम्न में से कौन सी वृत्ताकार आकृतियों की वस्तुएं हैं? फुटबॉल, अमरूद, मिट्टी का घड़ा, ये सभी। तो तीनों जो है वृत्ताकार ही होते हैं, तो ये होगा ये सभी। अगला देखेंगे, स्मृति चित्रण में छाया को दिखाने के लिए किस रेखा का प्रयोग किया जाता है? लाल रेखा, सफेद रेखा, मोटी रेखा, बड़ी रेखा। तो छाया को दिखाने के लिए जो है मोटी रेखा का प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्राकृतिक दृश्य चित्रण में दूर की वस्तुओं को किस प्रकार के रंगों से रंगा जाता है? लाल रंग, काला रंग, धुंधला, अस्पष्ट, सफेद रंग। तो दूर की वस्तुएं अक्सर धुंधली दिखती हैं और अस्पष्ट होती हैं, वो साफ नहीं दिखती हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर से हो जाएगा, धुंधला तथा अस्पष्ट होता है। अगला है, प्राकृतिक दृश्य चित्रण में मुख्य रूप से किसे शामिल किया जाता है? आकाश, मैदान, नदी व पहाड़, ये सभी। तो प्राकृतिक चित्रण में जो है आकाश को दिखते हैं, मैदान और नदी पहाड़ इस सब को दिखाते हैं, तो ये सभी हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक दृश्य चित्रण में जल प्रायः किस रूप में प्रयोग किए जाते हैं? गहरी रंग, हल्के व पतले रंग, काले रंग, सफेद रंग। ठीक है, तो प्राकृतिक दृश्य चित्रण में जो है जल प्रायः हल्के व पतले रंग से दिखाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर से होगा। अगला है, मैदान के रास्ते और पगडंडियों को सामान्यतः किस रंग से दर्शाया जाता है? लाल रंग, पीला रंग, नारंगी रंग, बैगनी। तो मैदान के रास्ते और पगडंडी इनको जो है पीले रंग से दर्शाया जाता है, ठीक है, पीले या धानी टाइप का। अगला है, पहाड़ियों को किस रंग से चित्रण कर प्रदर्शित किया जाता है अथवा दिखाया जाता है? तो आपको पता होना चाहिए, पहाड़ियों को अक्सर जो है लाल रंगों से या भूरे रंगों से दिखाया जाता है, ठीक है। तो इसमें तो बैगनी, काला, पीला, नारंगी है, तो इसमें मुख्य रूप से लाल होना चाहिए, इसलिए हम लोग नारंगी पर ही ध्यान देंगे, क्योंकि नारंगी ही लाल टाइप का होता है, ठीक है। मुख्य रूप से अगर आपको दिखा तो पहाड़ियों को जो है लाल रंगों से दर्शाया जाता है। अगला है, आलेखनों में वर्तमान समय में कौन सा आलेखन सर्वाधिक पसंदीदा है? तो आलेखन सबसे ज़्यादा पसंदीदा होता है अलंकारिक में। इसमें अलंकारिक में फूल, पत्तियां, सभी चीज़ों को दिखाते हैं, ठीक है, और सुंदर दिखता है। मूल रंग को किस अन्य नाम से जाना जाता है? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, द्वितीयक, चतुर्थक। तो मूल रंगों को प्राथमिक रंग बोलते हैं, जिसमें लाल, नीला, पीला होता है, ऑप्शन नंबर ए होता है। आलेखनों के चित्रण में चित्र को ट्रेस करने के लिए किस पेंसिल का प्रयोग करते हैं?
ट्रेस में तो छपाई करना, जिस पे हम लोग बनाते हैं तो वो किसी पेज पे बनाते हैं, ट्रेस पेपर होता है जिस पे हम बनाते हैं तो उस पर पीछे छपता है, ठीक है। HB 4B 2B 3B, तो यहाँ पे HB होगा। अगला है ज्यामितीय आलेखन में कौन से कोण आलेखन प्रकार की सहायता से नहीं किया जा सकता है, यानी किस कोण को जो है प्रकार की सहायता से आप नहीं बना सकते हैं। 225, 37.5, 42, 75। तो देखें 225 बना लेंगे, 37.5 यानी 75 का आधा है, 75 बन जाता है, उसका आधा भी हो जाएगा, 42 नहीं बन पाएगा, ठीक है, 75 भी बन जाएगा। तो इसमें जो है इसको हम 42 को नहीं बना सकते हैं प्रकार की सहायता से। अगला देखेंगे कि एक त्रिभुज के अंतःवृत्त का केंद्र होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक त्रिभुज है और अंतःवृत्त मान इसके अंदर बना हुआ, तीनों भुजाओं को स्पर्श करता हुआ जो इसको अंतःवृत्त का केंद्र होता है, ठीक है। अगर किसी त्रिभुज के अंतःवृत्त का केंद्र निकालना हो तो क्या करते हैं, तीनों भुजाओं का हम लोग क्या करते हैं, लंबार्धक करते हैं, और जहाँ पे लंबार्धक प्रतिच्छेद करेंगे तीनों, इस भुजा का भी इससे लंब डालेंगे, इस भुजा से भी और इस भुजा से भी, ठीक है, जहाँ तीनों काटेंगे वही केंद्र हो जाएगा। तो एक त्रिभुज के अंतःवृत्त का केंद्र होता है त्रिभुज की माध्यिकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु, त्रिभुज के कोण अर्धक का प्रतिच्छेद बिंदु, त्रिभुज का गुरुत्व केंद्र, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो त्रिभुज की माध्यिकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु, ठीक है, त्रिभुज की माध्यिकाएं हम निकालेंगे बीच वाला, और जहां भी काटेंगे वही हो जाएगा केंद्र। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि सूर्य की रश्मियों में कितने रंग पाए जाते हैं। तो सूर्य की किरण में कितने पाए रंग देते हैं, इंद्रधनुष हो या सूर्य हो उसमें कुल 7 रंग पाए जाते हैं, हमको पता है, तो ऑप्शन नंबर सही है, ठीक है। सफेद रंग का विरोधी रंग, सफेद रंग का विरोधी भूरा, बैगनी, काला, लाल, तो सफेद का विरोधी जो होता है वो काला रंग होता है, ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, तीसरा वाला। ओस्टवाल्ड चक्र में कितने रंग होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओस्टवाल्ड एक जर्मन विद्वान थे जिन्होंने एक चक्र बनाया जो चक्र 8 रंगों का संगत था, ठीक है, 8 रंगों का चक्र। पूछा जाता है कि ओस्टवाल्ड चक्र में जो है कितने रंग होते हैं, तो ओस्टवाल्ड चक्र में कुल 8 रंग होते हैं, ठीक है। अब इसमें आपको पता होना चाहिए कि वो 8 रंग कौन कौन से होते हैं। तो 8 रंग जैसे ओस्टवाल्ड चक्र में कुल 8 रंग होते हैं, लेकिन आदर्श ओस्टवाल्ड की बात होगी, ठीक है, ओस्टवाल्ड में 8, आदर्श ओस्टवाल्ड यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, आदर्श ओस्टवाल्ड, आदर्श ओस्टवाल्ड चक्र में जो है कुल 24 रंग होते हैं। इसमें कौन कौन से होते हैं रंग, लाल होता है, ठीक है, यहाँ पे नारंगी हो जाता है, उसके बाद पीला होता है, फिर धानी होता है, फिर हरा होता है, उसके बाद आसमानी हो जाता है, फिर नीला होता है, फिर बैगनी होता है, ठीक है। तो ये 8 रंग होते हैं, और ओस्टवाल्ड चक्र में आमने सामने के रंगों को विरोधी रंग कहते हैं और आसपास के सटे रंगों को संगत रंग कहते हैं, ठीक है। तो ये रहे आपके कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, और जो भी शेष क्वेश्चन रह गए हैं उसको हम अगले वीडियो में लेके आएंगे आपके सामने। अगर आप इन्हीं सभी प्रश्नों को तैयारी अच्छे से कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं, तो जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में आपके सभी जो है इसी वीडियो से मिल जाएंगे। तो इस प्रकार आप लोग इस वीडियो को देखें और जो है इसी से अपना अध्ययन बनाए रखें, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको समझ में आए तो उसको लाइक शेयर कमेंट करें, और कमेंट के माध्यम से बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ताकि हम आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियो बनाते रहें। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू, गुड बाय।